वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह विधेयक अब लोकसभा में पारित हो चुका है। आज 3 अप्रैल 2025 तक की ताजा खबरों के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद बहुमत से मंजूरी मिल गई है। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट रहे। अब यह विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए जाएगा, जहां सरकार और विपक्ष के बीच एक और कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड की शक्तियां और संरचना में बड़े बदलाव लाने वाला है। नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड अब मनमाने ढंग से किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति नहीं कर सकेगा। पहले वक्फ बोर्ड के पास सेक्शन 40 के तहत यह अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है। इसके अलावा वक्फ संपत्ति के दावों की जांच के लिए कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी की नियुक्ति होगी और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं सदस्यों की शामिल होने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। कल लोकसभा में हुई बहस के दौरान सरकार ने दावा किया है कि यह विधेयक वक्फ व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि भू माफियाओं और अवैध कब्जों को रोकने के लिए है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ बताया। AIMIM के सांसद असउद्दीन अवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताया और कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को अपमानित करना है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश करार दिया। आज की तारीख में यानी 3 अप्रैल 2025 को यह बिल राज्यसभा में से DMK ने तैयारी से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि कानून लागू होते ही अवैध वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा समय में 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। यह रेलवे और सेना के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिक संस्था है। नए कानून के तहत इन संपत्तियों का दान इस्लाम से जुड़े व्यक्ति द्वारा ही मान्य होगा और अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। आज की खबरों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी ने विजय चौक पर बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का हमला बताया। अब सबकी नजर राज्यसभा पर है, जहां आज इसकी चर्चा शुरू हो सकती है। यह विधेयक भारत की राजनीति और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। जनता जागृति के लिए मैं राजन कुमार मिश्रा।